हमारे साथ अभी आचार्य वेद प्रकाश मिश्र जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार जो शनि है मार्गी हो गए हैं, उनका विशेष महत्व क्या है हमारे जीवन में और मार्गी शनि होते क्यों हैं, इसके बारे में जानते जी। छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया से उत्पन्न जो शनि हैं, इनको ज्योतिष शास्त्र में न्यायाधीश का पद दिया गया है। कहा जाता है कि शनि जो भी करते हैं अनुरूप करते हैं, न्याय के लिए करते हैं। इसीलिए शनि को जहाँ बुध को राजकुमार की संज्ञा दी गई ज्योतिष शास्त्र में, वहाँ शनि को कहा गया कि जो आदमी को दंडाधिकारी का काम होता है, दंड देने वाला काम होता है, वह शनि करते हैं। तो शनि की 3 अवस्थाएं होती हैं। 7.5 होती है, ढैया होती है और महादशा होती है। महादशा 19 वर्ष की होती है, 7.5 7 वर्ष की होती है और ढैया 2.5 वर्ष की होती है। तो मनुष्य के जन्म स्थान में जो जन्मांग चक्र होता है कुंडली का, उसमें जिस भाव में शनि बैठे होते हैं, उनके कर्मानुसार उन कर्मों का फल शनि देने का कार्य मनुष्य को करते हैं। जी, हमारे जीवन पे शनि का क्या प्रभाव पड़ता है, ज्योतिष में शनि का क्या महत्व है? ज्योतिष में हमने बताया कि शनि का ज्योतिष में इतना बढ़िया महत्व है। आप सारे कार्य करते हो लेकिन आपको चाहता है कि आपके साथ न्याय कौन करे। तो जो न्याय को जो देवता न्यायाधीश जो होता है, निष्पक्ष न्याय करने वाला। लेकिन एक शनि के आराधना में समस्या होती है कि शनि का जो न्याय होता है बहुत विलंब का होता है, क्योंकि इनको कहा जाता है मंदाचार। तो ये धीरे चलते हैं, इनकी गति धीमी है। तो शनि का फल जो हमें मिलता है, शनि के बारे में तो इतना तक कहा गया कि ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यम हरन्ति च। जो ग्रह राज्य प्रदान करते हैं वही ग्रह पुनः राज्य को वापस लेते हैं। तो शनि की इसमें विशेष भूमिका होती है। जब कुंडली में शनि उच्च का होता है तो बैठे बैठाए मनुष्य को उच्च पद दिला देता है, और अगर वही शनि कहीं नीच का हो गया तो आदमी को कारागार में भी डालने का काम शनि कर देता है। जिस राशि का स्वामी है उस राशि के लोगों को तो फल देता है, लेकिन उस राशि के लोग भी अगर उनके शनि के प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य नहीं करते तो शनि उनको भी अच्छे फल नहीं देता है। ये शनि का प्रभाव है। शनि है मार्गी हो रहे हैं, उनके बारे में बता दीजिए। जो हमारे 12 राशि हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेंगे? शनि 15 नवंबर को मार्गी हो गए। 134 दिन के आसपास ये मार्गी रहते हैं। अब ये संभवतः मार्च में यह जा कर के पुनः अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। तो मार्गी माने होता है सीधा चलना और वक्री माने होता है उल्टी चाल चलना। तो जब ग्रह सीधी चाल में चलेंगे तो मानव जाति के लिए, संसार के लिए उत्तम फल होगा। और जब वही ग्रह वक्री होते हैं, क्योंकि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, वक्र चंद्रमा ही ग्रस ही न राहु। टेढ़े राहु को तो चंद्रमा में ग्रसित नहीं करता है। तो जब शनि टेढ़े होंगे तो आदमी तो उनसे दूर रहेगा। तो जो राशियों पर जो प्रभाव होता है वो जो उल्टा प्रभाव होता है, और जब शनि मार्गी हो जाते हैं तो उनको जो उचित फल होता है शनि वो प्रदान करते हैं। और 12 राशियों के अनुसार सब राशियों को अलग अलग फल देते हैं। लेकिन इस बार जो स्थितियां हैं ग्रहों की, तो 5 राशियां तो विशेष फल में हैं और 3 राशियों के लिए बहुत अच्छा फल नहीं है। और 12 राशियों को तो अलग अलग फल सबका है, लेकिन 5 राशियां विशेष लाभ में रहेंगी और 3 राशियां बहुत ज़्यादा लाभ में नहीं रहेंगी। गुरुजी, जो शनि मार्गी हुए हैं उनके बारे में बताइए कि जो हमारे 12 राशि उन पे क्या प्रभाव पड़ेंगे? देखिए, शनि देव आगामी 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में रहेंगे। उसके बाद 23 फरवरी 2028 तक मीन राशि में रहते हुए एक बार फिर वक्री होंगे और उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। शनि के चाल बदलने से सभी राशियों पर प्रभाव शनिदेव डालते हैं। अब सर्वप्रथम हमारे यहाँ मेष राशि होती है। तो मेष राशि के लिए शनि का जो यह मार्गी होने का प्रभाव है ये बहुत अच्छा रहेगा। उनके आय के साधन में वृद्धि होगी और उनकी जो सोची समझी जो कुछ कार्य हैं, जो उनके रुके हुए कार्य हैं,
वह पूर्ण होंगे और जो उनके दायित्व हैं जीवन के उसकी पूर्ति होने की भी आशा है। वृष राशि वासियों की जो द्वितीय राशि हमारी है उस पर शनि जी का प्रभाव मिला, मिश्रित फल मिलेगा उनको। कार्य व्यवसाय में उनकी उन्नति होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आशातीत परिणाम उनको नहीं मिलेंगे। मिथुन राशि वालियों के लिए ये जो शनि का फल होगा बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि इनका सब कार्य बहुत दिन से रुका हुआ था। तो मिथुन राशि के लिए इनका फल बहुत सुंदर होगा और ये अपने पराक्रम से हर चीज़ों पर विजय प्राप्त करने का कार्य करेंगे। ये मिथुन राशि के लिए बहुत ही अच्छा, और धर्म और अध्यात्म के प्रति इनकी रुचियाँ बढ़ेंगी मिथुन राशि वालों, क्योंकि दो स्वभाव राशियाँ हैं, इसमें जोड़ा है, नर नारी का जोड़ा है। तो उसमें इनका मन अक्सर बदला करता है मिथुन राशि वालों का, एक जगह मन रहता नहीं है, लेकिन वो भी अपने स्वभाव के अनुकूल लाभ प्राप्त करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा फल नहीं है, इसलिए कि चतुर्थेश से हो करके इनको अगर देखते हैं तो इनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। इनको एकाएक कोई नया रोग उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण से इनकी शल्य चिकित्सा का भी योग बन सकता है। तो इनके लिए बहुत अच्छा योग नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए भी मिला जुला फल है, लेकिन इनका जो सिंह राशि का जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में कोई सफलता मिलने का पूरा योग है शनि के मार्गी होने से। कन्या राशि वालों के लिए एक बहुत सुंदर सूचना है कि अगर उनका कोई विवाद अदालत में चल रहा है, कोर्ट कचहरी में चल रहा है, तो उनको विजय होने के अवसर दिख रहे हैं। हो सकता है कि उनका बहुत दिनों का कोई मुकदमा चल रहा है अदालत में और उसमें उनको तुरंत लाभ मिल जाए, ऐसा हो सकता है। तुला राशि वालों के लिए हर तरह से लाभदायक है, हर कार्य में सफलता, जिस कार्य में लगे, व्यवसाय में हैं व्यापार बढ़ाएगा, या जिस किसी कार्य में हैं, नौकरी में है तो उनकी पदोन्नति होने के भी अवसर मिल रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस वर्ष जमीन जायदाद खरीदने का मौका है, अपनी संपत्ति को बढ़ाने का मौका है, लेकिन उनको वाद विवाद से बचना होगा। थोड़ा सा वाद विवाद जो होगा उनके लिए उन्नति में बाधक हो सकता है। धनु राशि के लिए बेहतरीन महीना है, यह जो समय 134 दिन का है बहुत बेहतरीन है। धनुष का होता है स्वभाव की एक दो तरफ मुड़ा दो तरफ खड़ा। तो अगर आप अपने जीवन में कोई कार्य करना है तो ऐसे लोगों को सहयोग लो जो अच्छी मति के हों, तब तो आप धनुष के जो आकार का जो लाभ होता है आप पाएंगे। लेकिन अगर अहंकार में धनुष झुकता है तब टूटता है। अगर आप झुकेंगे, व्यवहार पक्ष को अपने डाउन करेंगे, तब आपको सफलता मिलेगी। मकर राशि वालों के लिए आर्थिक समस्याएं आने वाली हैं, उनको अर्थ से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कोई व्यक्ति पैसा ले उधार और उनसे ले करके बैठ जाए, उनका पैसा न मिले, ये भी हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा है, उनके जीवन में लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। नए नए लाभ, कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है उसको एकाएक उसका जॉब का ऑफर मिल जाए, या जॉब का ऑफर के लिए लगा है उसकी नौकरी लग सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए यह फल मिलने वाला है। मीन राशि वालों के लिए मिला जुला फल होगा, लेकिन उनको बहुत सोच समझ के अपने जीवन में खर्च इत्यादि करना होगा, नहीं तो उन्हें आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। क्योंकि मीन राशि के ऊपर जो शनि की दृष्टि है वो अर्थ भाव पर है, और जब अर्थ भाव पर शनि की दृष्टि होती है तो शनि सब कुछ नष्ट कर देते हैं, विनष्ट कर देते हैं। गुरुजी, शनि मार्गी होते क्या है? सबसे बड़ी बात ये है, हमें हमारे दर्शकों को बता दें। शनि देखिए मार्गी, हमने अभी आपसे बताया कि एक होता है मार्गी, एक होता है वक्री। अगर मार्गी मतलब शनि अपने सीधी चाल में चल रहे हैं, और जब ग्रह अपने सीधी चाल में चलेंगे तो मानव जीवन के लिए, संसार के लिए, राजनीति के लिए, राजनेताओं के लिए, सबके लिए अच्छे फल देने वाले होंगे, प्रकृति के लिए भी। लेकिन अगर यही वक्री हो जाते हैं तो राजनीतिक उथल पुथल, और सबसे बड़ा कांड तो कराते हैं शनि अग्नि का, अग्निकांड होते हैं शनि के। उसमें अगर शनि सही नहीं है तो दुर्घटनाएं होंगी, दुर्घटनाओं में लोग हताहत होते हैं, और शनि की दृष्टि से देखिए कोई बचता नहीं है। एक छोटी सी आपको मैं कहानी बता रहा हूँ कि रावण ने सब देवताओं को अपने यहाँ कैद किया, नवग्रहों को भी ले आया,
तो जब शनि को ले आया तो शनि ने कहा कि देखो भैया तुम सबको ले गए, लेकिन मुझे तुम मत ले चलो, क्योंकि अगर मैं चलूँगा तो फिर तुम्हारा कोई अहित रोकने वाला संसार में नहीं है। लेकिन रावण नहीं माना, ले आया, और जहाँ रावण सिंहासन पर अपने बैठता था तो अपने पैर के नीचे भगवान शनि को रखता था। अच्छा, उधर माता ने कहा कि जाओ हनुमान, और जब हनुमान फल खाने लगे उसके बाद जब उन्हें पकड़ करके अक्षय कुमार ले गया और मेघनाथ ले गया, और ले जाने के बाद जब रावण के पैर के नीचे शनि की दृष्टि हनुमान जी से मिली, अब जब हनुमान जी से मिली तो रावण की बुद्धि विनष्ट हो गई। आदमी किसी आओ तो उसको मारे पीटे, उसको उसकी पूंछ में आग लगा दो, लेकिन रावण की बुद्धि में शनि बैठ गया। उसने कहा कि इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो। तो जब शनि की दृष्टि और शनि की दृष्टि द्वारा रावण का मति विभ्रम होना, राम कृपा हुआ क्या, सोने की लंका जल गई। तो शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वो कहते हैं लोग शनि की तरफ पेड़ सूख गया, सूख नहीं गया, वो दृष्टि ऐसी होती है। तो अगर शनि मार्गी होते हैं तो और उनकी देखिए मंदचर हैं, आप सोचेंगे कि हम बहुत जल्दी शनि से लाभ लेने, तो नहीं मिलता है। शनि के लिए समय देना पड़ता, आराधना करनी। राजा दशरथ जी ने भी शनि की आराधना की थी, तब उनको राज्य पाठ उनका समुचित चलता था। हमारे यहाँ स्तोत्र है, राजा दशरथ ने किया। तो अगर आपका काम शनि की दृष्टि ऐसे है, नीचे की ओर है, वो सामने नहीं देखते, क्योंकि अपने पत्नी के श्राप के कारण वो नीचे हमेशा देखते हैं, ऊपर ताकते नहीं। तो उनके पत्नी से अगर प्रार्थना किया जाए तो शनि की कृपा तुरंत मानव जाति पर हो जाती है। और हनुमान जी तो विशेष करके शनि में लाभ दिलाते ही हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी का भी जो स्तोत्र है, उस स्तोत्र का पाठ करने से भी शनि के जो स्थान में ज्योतिष का फल है वो पूरा आदमी को प्राप्त होता है। इस बार देश दुनिया में क्या प्रभाव पड़ेंगे शनि वक्री? देखिए, शनि का यह होना मतलब लाभप्रद है, नुकसानदायक नहीं है। ये जो समय जाएगा अच्छा जाएगा, जबकि मतलब जो राजा और मंत्री इस वर्ष के हैं बहुत अच्छे नहीं हैं। देखिए, आप जगह जगह देख ही रही हैं, नाना प्रकार की सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ग्रह चूँकि न्यायाधीश का पद इनका है, तो ये देश, समाज, राष्ट्र और मानव जाति के साथ बहुत अन्याय तो नहीं करेंगे, न्याय ही करेंगे, क्योंकि न्याय के ही देवता हैं, न्याय ही करेंगे। शनि को प्रसन्न करने के लिए ऐसे कौन से मंत्र हैं जिसे हम जप करें ताकि हमारे जो कष्ट हैं दूर हो सके? देखिए, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनि को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप भगवान हनुमान की उपासना करिए। और हनुमान जी की उपासना में सर्वोपरि है, सबसे सरल जो हमारे यहाँ है, पूरे विश्व के, पूरे भारत के जन जन को जो याद है, हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का जो पाठ है, अच्छा कुछ लोगों ने भ्रम फैला दिया है कि इसको महिलाएं न करें। आपने क्वेश्चन किया ना, महिलाएं करें कि न करें, पुरुष। जब तुलसीदास जी ने सीधे लिख दिया, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कहीं नहीं लिखा कि नारी पढ़े, पुरुष पढ़े, बेटा पढ़े, सीधे लिखा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। लेकिन हम जिस विधि से करना चाहिए हम करते नहीं हैं। अगर शनि की दृष्टि हमारे ऊपर है, हमारी कुंडली में 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, महादशा चल रही है, तो चालीसा मतलब 40 दिन लगातार, और जो 100 बार पाठ कर कोई 100 बार प्रतिदिन 40 दिन लगातार जब करेंगे तब शनि की पीड़ा शांत होती है। और हम चाहते हैं 1 दिन 2 दिन हफ्ते भर में, ऐसा नहीं होता है। और शनि की पीड़ा के लिए लोटे में गुड़ शक्कर का रस ले लें, उसमें काला तिल डाल करके, और पीपल में शनिवार के दिन डालने से भगवान शनि प्रसन्न हो, क्योंकि उस दिन भगवान वासुदेव का वास होता है पीपल के वृक्ष में। तो मीठा जल जब आप डालती है तो वहाँ जो चींटे होते हैं वो चींटे उसको ग्रहण करते हैं, और जब वो ग्रहण करते हैं तो उसका लाभ मिलता है। एक और बहुत सुगम उपाय है जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है शनि का लाभ पाने के लिए, क्योंकि शनि की दशा होती है 19 वर्ष की, ढैया 2.5 साल की, 7.5 साल की। तो उस समय क्या होता है कि शनि
मनुष्य को आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक तीनों ओर से तोड़ देते हैं। तो आदमी अगर एक कार्य करे, आप गरी का गोला जानती हैं ना, जो गरी का गोला ले ले, उसको ऊपर से आधा काट करके और उसमें थोड़ा आटा भून करके अपने घर में देसी घी में, और उसको ठंडा कर उसमें चीनी मिला दे और थोड़े मेवे मिला दे और उस गोले में उसको भर दे, जो चूरा बनाया आपने, चूर्ण जिसको बोलते हैं, चूरन, और भर के बंद करके किसी निर्जन स्थान में जहाँ मिट्टी का स्थान हो वहाँ कुछ गहराई मिला के उसको गाड़ दे। ऐसा अगर 2-3 बार व्यक्ति कर देता है जीवन में, या उस शनि की महादशा में, ढैया में, 7.5 में, या कोई कार्य आपका रुका हुआ हो, यह कार्य आप कर देती हैं तो शनि कृपा आपको तुरंत प्राप्त होती है। और एक छोटा इनका मंत्र है, ओम सम शनैश्चराय नमः, जो कि प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि मंत्र तो है वेद का, ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरविस्रवन्तु नः, यह वैदिक मंत्र है। लौकिक मंत्र जो दिया गया है यह है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, यह लौकिक मंत्र है। और यह दोनों आप नहीं कर सकते तो ओम सम शनैश्चराय नमः। तो जो व्यक्ति शनि की महादशा में और शनि का लाभ पाने के लिए कांसे की कटोरी में या स्टील के बर्तन में या मिट्टी के पात्र में शनिवार के दिन सायंकाल के समय सूर्यास्त के पहले देसी घी और या तो तिल के तेल में अपना चेहरा देख करके, अपना छाया का अवलोकन करके पीपल के वृक्ष के पास रख देता है, उसके जीवन में आ रही तमाम प्रकार की जो विसंगतियां हैं वह दूर हो जाती हैं और शनि का उन्हें पूरा लाभ प्राप्त होता है। छायादान का बहुत महत्व है शनि की पीड़ा में। गुरु जी, शनि देव का पूजा करने के लिए हम तिल का तेल ही क्यों प्रयोग करते हैं, इसके पीछे क्या मान्यता है? देखिए, जो यस्य देवस्य यद्रूपम यथा भूषण वाहनम, जिस देवता का जैसा स्वरूप हो उस देवता का वैसा आहार वैसा विहार होता है। शनि का वर्ण नीला है। आजकल एक फैशन चला है, ट्रेंड चला है नए लोगों में, युवाओं में, कि वो अपने पैरों में काला धागा बांधते हैं। नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि वो बांधने से उनका कोई लाभ होने वाला नहीं है, केवल एक भ्रम उनके दिमाग में बैठा हुआ है, क्योंकि शनि का वर्ण तो काला है ही नहीं है। शनि का वर्ण तो नीलांजन है, गाढ़े नीले रंग का शनि का स्वरूप है, और आप काले रंग का धागा बांधते उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो शनि चूंकि नीलवर्ण है और भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न तिल है। जब भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लिया था पृथ्वी को लाने के लिए, तो जब भगवान वाराह अवतार में आए और जब वह कार्य कर लिया, पृथ्वी को ऊपर ले आए, और ले आने के बाद जब अपने उन्होंने शरीर को झटकारा तो उनके जो रोएं गिरे उससे कुश पैदा हुआ और पसीने की बूंदों से तिल पैदा हुआ। तो चूंकि भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न है और भगवान हमारे विष्णु श्याम वर्ण है, तो काला तिल पैदा हुआ। उस काले तिल की जो पूजा होती है हर देवताओं की होती है, कुछ देवताओं में श्वेत तिल लगता है, इसीलिए भगवान शनि को काले तिल का तेल या सरसों का, जो कि थोड़ा कड़वा हो, तो न्यायाधीश को तो कड़वा दंडाधिकारी हैं, उन्हें कड़वी चीज़ चाहिए। उड़द का बड़ा है, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, नीले कपड़े में नीला पुष्प है, जो नीला अपराजिता का पुष्प आता है वह पुष्प से उनकी पूजा करते हैं, और उड़द का बड़ा बना करके भी उसको चढ़ा करके शनि की प्रसन्नता हम प्राप्त कर सकते हैं। शनिवार के दिन हम भगवान शनि को प्रसन्न करने के लिए कौन सी विधि से पूजन करेंगे? देखिए, सबसे प्रथम है कोई व्रत आप करें, कोई पूजन करें, उसमें स्वच्छता आवश्यक है, क्योंकि हमारे भगवान सीधे कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमारा मन निर्मल होना चाहिए। हम पूजा करने जा रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग कहीं और रहे। आजकल हम जाते हैं मंदिर में, पूजा करते हैं भगवान की ओर, हमारा निगाह रहती हमारा चरण पादुका है कि नहीं, तो इस भाव से न जाएं। और शनि की पूजा में स्वच्छता बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सूर्य के पुत्र हैं, तो जो तेजवान का जो पुत्र होगा वो परम तेजस्वी होगा। छाया पड़ने का वर्ण काला हो गया, भगवान सूर्य इनके ऊपर कुपित हुए, छाया कुपित हो गई, इनका वर्ण कृष्ण हो गया। तो जब बड़े वैसे देवता हैं तो इनके पूजा में सात्विकता आवश्यक है। सात्विक मन से जाएं और काले कपड़े पहन के न जाएं। पुनः कह रहा हूँ कि काले कपड़े का प्रयोग न करें शनिवार के दिन, क्योंकि भगवान शनि का वर्ण नीलांजन है,
नीले काजल के समान उनका वर्ण है। इनका जो वाहन है गीध है, गीधराज कौवा है। देखिए हमने आपसे कहा नाना प्रकार की कथाएं हैं, हर ग्रंथ की अलग अलग कुछ कथाएं आपको मिलेंगी, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा उसमें हमको देवता का पूजन करना है, इससे मतलब हमको है। जाएं और भगवान शनि को लोटे में जल, तिल के तेल का दीपक और लंबी बत्ती जलावें। गोली बत्ती ग्रहों को नहीं जलाते हैं, तो लंबी बत्ती नारे की या कपास की जो होती है, नारे की बत्ती एक मुखी जलावें। और एक नया आजकल लोगों ने किया कि जो छायादान करते हैं उसी को जला देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो दान वस्तु हो गई पुनः उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। हमने छायादान कर दिया और लोग आजकल पुनः उसमें बत्ती जला देते हैं, नहीं जलाना चाहिए। दान अलग करिए, एक दीपक अलग जलाइए। तिल का तेल हो उसमें थोड़ा काला तिल डाल दीजिए, डाल करके जलाइए और उनकी परिक्रमा करिए। वृक्षराज नमस्तुभ्यम, वो वृक्षराज हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, संसार को ऑक्सीजन देते हैं। भगवान शनि की हम पूजा सुबह में करें या शाम के टाइम करें, कौन से समय हमें ज़्यादा करना है? यह ज़्यादा तो अच्छा होता है कि जलदान का जो समय है वो प्रातः काल का है। सूर्योदय से लेकर के जब आप उठ जाएं तो जलदान जो आप करें वो तो प्रातः काल करें, लेकिन छाया दान करना है और ग्रह का दान करना है या दीप दान करना है तो सायंकाल के लिए है, क्योंकि दीपक अंधकार को मिटाता है। तो दीपक हम जलावें तो हमारे जीवन का भी जो अंधकार है वो मिटे, ऐसी हम कामना करते हैं। क्योंकि जब दीपक जलाते हैं तो हम कहते हैं शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम मम बुद्धि प्रकाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते, कि हमारी बुद्धि प्रकाशित हो उसके लिए हम दीपक जलाते हैं। तो दीपदान हमेशा सायंकाल करना चाहिए। ऊपर कुपित हुए, छाया कुपित हो गई, इनका वर्ण कृष्ण हो गया, तो जब बड़े वैसे देवता हैं तो इनके पूजा में सात्विकता आवश्यक है। सात्विक मन से जाएं और काले कपड़े पहन के न जाए। पुनः कह रहा हूँ कि काले कपड़े का प्रयोग न करें शनिवार के दिन, क्योंकि भगवान शनि का वर्ण नीलांजन है, नीले काजल के समान उनका वर्ण है। इनका जो वाहन है गीधराज कौवा है। देखिए हमने आपसे कहा नाना प्रकार की कथाएं हैं, हर ग्रंथ की अलग अलग कुछ कथाएं आपको मिलेंगी, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा उसमें हमको देवता का पूजन करना है, इससे मतलब हमको है। जाएं और भगवान शनि को लोटे में जल, तिल के तेल का दीपक और लंबी बत्ती जलावें। गोली बत्ती ग्रहों को नहीं जलाते हैं, तो लंबी बत्ती नारे की या कपास की जो होती है, नारे की बत्ती एक मुखी जलावें। और एक नया आजकल लोगों ने किया कि जो छायादान करते हैं उसी को जला देते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो दान वस्तु हो गई पुनः उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। हमने छायादान कर दिया और लोग आजकल पुनः उसमें बत्ती जला देते हैं, नहीं जलाना चाहिए। दान अलग करिए, एक दीपक अलग जलाइए। तिल का तेल हो उसमें थोड़ा काला तिल डाल दीजिए, डाल करके जलाइए और उनकी परिक्रमा करिए। वृक्षराज नमस्तुभ्यम, वो वृक्षराज हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, संसार को ऑक्सीजन देते हैं, उनको प्रणाम करिए, नमस्कार करिए। इसलिए इन दोनों की आराधना में सात्विकता परम आवश्यक है। देखिए आप तेज के पास, किसी तेज व्यक्ति के पास आप जाएंगी तो आपको भी थोड़ा अपने अंदर तेज लेके जाना होगा। आप अगर मलिनता से जाएंगी तो देवता आपके प्रसाद को ग्रहण नहीं करेगा। तो अगर तेजस्वी के पास जाना है तो हमें तेज बन के चलना होगा। गुरुजी शनि की हम पूजा कैसे करें ताकि हमारे जो कष्ट हैं दूर हो सके? शनि की पूजा में, किसी भी पूजा में उनका देवताओं का जप करना, उनका हवन करना और उनके जो सिद्ध मंत्र हैं उन मंत्रों का जाप करना। तो जैसे शनि का जप है तो शनि का 19,000 जप है, लेकिन कलौ चतुर्गुणा प्रोक्ता, कलयुग में कोई जप पूजा तब फलवती होती है जब उसको हम चौगुना करें, तब हमें उसका फल मिलेगा। तो एक वैदिक मंत्र है, ओम सन्नो देवी रभिष्ठय आपो भवन्तु पीतये संयो रविस्रवन्तु नः, यह वैदिक मंत्र है। इसका आप जप करें 76,000। और या नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, यह उनका लौकिक मंत्र है। जिनको कम संस्कृत पढ़ने आती हो और जो थोड़ा बहुत भी संस्कृत के बारे में नहीं जानते उनके लिए है ओम सम शनैश्चराय नमः। इतने जप से भी उनको प्रसन्न कर सकते हैं। और भगवान शनि की कृपा पाने के लिए अगर हम शनिवार के दिन
या अमावस्या के दिन छायादान करते हैं। छायादान क्या होता है कि कांसे की कटोरी या स्टील की कटोरी या पीतल की कटोरी, या आपके पास नहीं है तो मिट्टी के पात्र में तिल का तेल ले लें और तिल के तेल में थोड़ा सा घी डाल दें। अगर हो सके तो पूरा घी आप रखें, अगर संभव नहीं है तो आप तिल का तेल भी कर सकते हैं, या तो शुद्ध घी में उसमें अपना चेहरा देखें और चेहरा देख करके सायंकाल के समय पीपल के वृक्ष के पास रखने से, छायादान करने से भी शनि की पीड़ा समाप्त हो जाती है। और शनि के लिए प्रातः काल के समय आपको एक लोटे में शुद्ध जल सात्विक मन से स्वच्छ वस्त्र से और गुड़ का रस आप घोर लें, या जो बूरा चीनी है तो उसका रस ले लें, उसमें काली तिल मिला दें और मिला करके जा करके पीपल के वृक्ष में वृक्षराज नमस्तुभ्यम ऐसा कह करके, उनको वृक्षराज कहा गया, उसमें जल दें, उसमें भी लाभ होता है। और शनि के वृक्ष की परिक्रमा, क्योंकि यानि कानि पापानि जन्मांतर्गतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो प्रदक्षिणा करने से नाश हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु का वास उस दिन वासुदेव का वास है, तो अगर हम उनकी परिक्रमा करते हैं तो हमारे जो जन्म जन्मांतर कृत पाप हैं वो नष्ट होते हैं। शनि के एक उपाय यह भी है कि आटे का चूर्ण बनाकर घी में भूनकर उसमें शक्कर मिला करके और गरी के गोले को हाफ काट के उसमें भर करके उसको फिर आप उसको बांध दीजिए नारे से, और आपके घर के आसपास कोई बगीचा हो, कोई कच्चा स्थान हो, वहाँ ले जा करके अगर उसको आप अंदर ज़मीन में गाड़ देते हैं तो उससे क्या होता है कि उसको हम लोग कहते हैं कि लाखों लोगों का भोजन हो गया। आप उस महीने भर बाद आप जब जाएंगे उसको वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ आपको बुरा नहीं मिलेगा, सब चींटियाँ खा जाती हैं। और जो काली चींटी हमारे यहाँ होती है जिसको वृक्ष वर्ण बोला जाता है कि ब्राह्मण वर्ण की है, तो ये सब ग्रहण कर जाती हैं। तो आपके द्वारा हर महीने में लाखों चींटियों का ब्राह्मण भोजन का फल आपको प्राप्त होता है, इसका लाभ होता है, शनि की कृपा आपको प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। जी, शनि भगवान को जल देने के लिए हम पीपल का ही पेड़ के चयन करते हैं, इसके पीछे क्या पौराणिक कथाएं हैं? पौराणिक कथाएं हैं कि सारे वृक्ष हैं, वृक्ष फलदार भी हैं, कुछ हमारे जीवन में 5 वस्तुएं परम आवश्यक हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में कि कितने लोग ऑक्सीजन के लिए लोगों के प्राणों की अपनी आहुति देनी पड़ गई। तो पीपल हमारे यहाँ ऐसा वृक्ष है जो हमें ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन है तो हम नहीं रह पाएंगे। तो जो वस्तु हमें कुछ दे रहा है, समाज को, राष्ट्र को, देश को, मानव जाति को कुछ जीने के लिए दे रहा है, तो हमारी कृतज्ञता होती है कि हम उसके लिए भी कुछ हम करें। और चूँकि उसमें वृक्ष में भगवान वासुदेव का वास होता है, और वासुदेव विष्णु जहाँ हैं सर्वोच्च, विष्णु कोटि सम पालन करता, इनको पालनहार कहा गया है। तो जब उस दिन स्वयं उसमें उनका वास है, उस दिन अगर हम आराधना करते हैं, क्योंकि देखिए हम कोई भी पूजा करते हैं, किसी देवता की आराधना करते हैं, तो सर्वम विष्णुमयम जगत, सब भगवान विष्णु को ही प्राप्त होता है। आपने कोई पूजा की होगी अपने घर में, आपने देखा होगा, तो जब पूजा स्टार्ट होती है तो आप आचमन करते हैं, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। पूजा किसी की हो, रुद्राभिषेक हो, दुर्गा पाठ हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हो, कोई पूजा हो, लेकिन हम आचमन करते हैं, विष्णु का नाम लेते हैं, और जब पूजन समाप्त होता है तो पुनः 3 बार हम बोलते हैं विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे। तो हमने जहाँ से शुरू किया हम वहीं पहुँच गए। तो विष्णु सर्वोपरि, पालनहार सर्वोपरि होता है। जब उसका पूजन आप करते हो तो उसके पूजन से ग्रह क्या, समस्त लोगों के जीव प्राणी संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम अश्वत्थ वृक्ष में भगवान विष्णु के उसका हृदय की बात जानकर उसमें जल देते हैं, ताकि सभी देवताओं को प्राप्त हो जाए। जी, आजकल लोग जो हैं काले धागे पैर में बांधते हैं, इसके पीछे क्या महत्व है, इसके बारे में हमें विस्तार से। एक तरह से अंधविश्वास है, इसके अंदर कोई लॉजिक ही नहीं है। पहले तो पैरों में काला धागा बांधना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग भ्रमवशात हम देखते हैं कि काले कपड़े भी शनिवार को पहनते हैं, उनको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि शनि का वर्ण तो काला है ही नहीं, शनि का वर्ण तो नीला है। आप काले कपड़े पहनते हो,
काले कपड़े हमारे लिए नहीं, सनातन धर्म में हमारे यहाँ काले कपड़े नहीं हैं, वो उनके लिए, यवनों के लिए हैं काले कपड़े। यवन पहने, हम तो श्वेत वस्त्र पहनते हैं, पीत वस्त्र पहनते हैं, रक्त वस्त्र पहनते हैं, लेकिन आपको इच्छा तो आप नीला रंग के कपड़े पहनिए, लेकिन जो पैर में आप बांधते हैं तो आपको समस्या उत्पन्न करने वाला है। कहीं से भी वो आपको बांधना है। देखिए हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री जी हम सदैव अपने हाथ में भगवान भैरव का काला धागा बांधते हैं। उन्होंने कभी पैरों में नहीं बांधा, क्या उनको लोग बताते नहीं हैं? उनके पास भी एक से एक विद्वान जाते हैं, उन्हें सलाह देते हैं, लेकिन मोदी जी हमेशा अपनी कलाई में काला धागा बांधते हैं, इसलिए कि यह रक्षा करता है। क्योंकि यहाँ यह मध्य की जो उंगली, इसको शनि की उंगली मानी जाती है। जब यहाँ कोई चीज़ बांधते हैं इसको शनि का प्रभाव हमको प्राप्त होगा। पैर में बांधने से हमें क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये अंधविश्वास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जो लोग बांधते हों उनको इस वीडियो को देखने के बाद अपने पैरों से काला धागा निकाल देना चाहिए, क्योंकि उनका अहित होने वाला नहीं है, अहित होने वाला है। नहीं बांधना चाहिए, किसी प्रकार से लाभप्रद नहीं है।